अच्छा सरवत, आप मुझे ये बताइए कि ये फ़िल्म तो अच्छी खासी सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी अगस्त में, है ना, और आप लोगों ने तैयारी भी कर ली थी और अगले हफ्ते आनी भी थी और इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी है। ये बीच में कोई गड़बड़ ज़रूर हुई होगी इस फिल्म में कि ये अचानक से हमारी अक़दार के ख़िलाफ़ हो गई है, वरना ऐसे तो हुकूमतें सेंसर सर्टिफिकेट वापस नहीं लेती। तो कहानी क्या है, अंदर की कहानी क्या है? The golden question. ऐसा क्या कर दिया जो समाजी और अखलाकी इक़दार के खिलाफ है? मंजूर शुदा फिल्म के साथ क्या कर दिया आपने? अब बात कुछ अनोखी है और अनोखी बात हमारे वहाँ होती है कि जब कुछ लोगों ने सोचा कि इस फिल्म को नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये हमारे अखलाकियात से के मुताबिक नहीं है, तो सबसे पहला सवाल तो उनसे ये करना चाहिए कि आपने ये फिल्म देखी कहाँ, क्योंकि अभी तक तो सिनेमा में लगी नहीं और सेंसर बोर्ड ने देखी तो पास कर दी, तो उन्होंने पास कर दी। तो ये जो चंद लोग हैं, एक तो ये हैं कौन, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या अगर मैं एक फ़िल्म देखती हूँ और मुझे उस फिल्म से प्रॉब्लम होती है और सेंसर बोर्ड से वो फिल्म पास हुई हुई है, तो क्या एज अ व्यूअर मेरे पास ये राइट है कि मैं सेंसर बोर्ड के दिए हुए डिसीजन को नल एंड वॉइड करके बोलूं कि आपका डिसीजन अच्छा नहीं है? अच्छा, ये जो कुछ लोग हैं, आपने कुछ कोशिश की कि इनको भी मूवी दिखाएं शायद? जी हाँ जी, इनफैक्ट हमारी कम्युनिकेशन हुई है और हमने इनफैक्ट लाहौर में आज के दिन आई थिंक दोपहर 3 बजे जमात इस्लामी के 2 मेंबर्स पंजाब विंग से, उन्होंने ये फिल्म ऑफिस में देख लिया, जिन्होंने कहा भी है कि इसमें कोई इशू नहीं है, इसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपकी टाइमिंग ख़राब है। टाइमिंग ख़राब से क्या मतलब? टाइमिंग ख़राब क्यों? ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर इशू पे है ना ये फिल्म।